प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित जयशंकर प्रसाद की कविता वरुणा की कछार पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद इसमें वरुणा की कछार, नदी की पवित्र मिट्टी की बात करते हैं, जहाँ साधक तपस्या करते हैं, जहाँ शांति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। वे उस अद्भुत दिव्य परिवेश का वर्णन करते हैं, वरुणा अर्थात नदी, जहाँ आसपास आश्रम बने हुए हैं और दिव्य विचार होते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, अरी वरुणा की शांत कछार, हे वरुणा की, हे नदी की शांत मिट्टी, शांत माटी, तपस्वी के विराग की प्यार, तपस्वी के वैराग्य की प्यार। जो तपस्वी साधना करना चाहते हैं, अपने वैराग्य मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक समृद्धि चाहते हैं, उनके लिए सबसे प्रिय स्थान तुम्हारी माटी है। सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। जो ऋषियों के कानन कुंज हैं, उद्यान हैं, वे सभी के लिए सतत व्याकुलता से विश्राम देने वाले हैं। वो नदी के तट पर बने हुए हैं। जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। जो इस जगत की नश्वरता से रक्षा करने वाले हैं। संसार तो नश्वर है, प्राणी नश्वर है, लेकिन इस नश्वरता की स्थिति से थोड़ा राहत देने वाले हैं, बचाने वाले हैं। वे सभी लताओं, पौधों और फूलों के समूह इसी नदी के तट पर कुंजों में, उद्यानों में स्थित हैं। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल व्यापार। नदी के तट पर बनाई हुई कुटियों में, आश्रम में मौन रूप से सारा भक्ति का उज्ज्वल व्यापार चल रहा था, धर्म चर्चाएं चल रही थी। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार, ऐसा लगता था मानो स्वर्ग की पृथ्वी से कोई पवित्र संधि हो गई है, जिससे ये सारा संसार गूंज रहा है। सारे संसार में जिसकी गूंज है। सभी लोग आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, दिव्य संवाद होते हैं, हवन होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, श्लोक कहे जाते हैं। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से पृथ्वी की एक पवित्र संधि हो गई है और जिससे सारा संसार गूंज रहा है। अरी वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, हे वरुणा की शांत माटी, तपस्वी के वैराग्य की प्रिय माटी। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे वाद। तुम्हारे कुंजों में, तुम्हारे उद्यानों में दर्शकों के, जो भी देखने वाले हैं, जो भी साधक हैं, जो भी इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को देखते हैं, महसूस करते हैं, उनके वाद होते थे। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद। तुम्हारी इसी पवित्र माटी में देवताओं का आगमन हुआ, स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद हुए। किसने अपने स्वप्न में क्या देखा, योग मार्ग में क्या मिला, मनुष्य के जीवन के बाद क्या होता है, ये सभी स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद भी तुम्हारी इस पवित्र माटी में हुए। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थीं सुविचार। तुम्हारे कोमल वृक्षों की छाया में बैठकर जो ज्ञान परिषदें थी, वो सुविचार करती थीं। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। वो इस बात पर तर्क करते थे कि हमारा मस्तिष्क कितना भाग लेगा और हमारे हृदय का इन सब में कितना अधिकार है। मस्तिष्क महत्वपूर्ण है या हृदय महत्वपूर्ण है। अरी वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, है वरुणा की शांत माटी,
तपस्वी के वैराग्य की प्रिय माटी, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार। अब कवि गौतम बुद्ध के वैराग्य की बात करते हैं। बुद्ध जो स्वयं राजकुमार थे, जिन पर एक बड़े राज्य का उत्तरदायित्व था, जिन्हें सारे भोग वैभव सब कुछ मिले हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मानवता को प्रमुख माना, मानव मात्र के कल्याण के रास्ते पर बढ़े। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, इस पृथ्वी के भौतिक सुखों को छोड़कर, भोग विभूतियों को छोड़कर, प्रेयसी के दुर्लभ प्यार को छोड़कर, यशोधरा के उस प्रेम को छोड़कर, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, अपने पिता के वात्सल्य भरे वक्ष को छोड़कर, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, अपने पुत्र राहुल का शिशु सुलभ दुलार छोड़कर, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, जितना भी संसार में दुख है उसका सत्य निदान करने के लिए, सत्य के द्वारा उसका समाधान करने के लिए, उसे दूर करने के लिए, प्राणियों का उद्धार करने के लिए। सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार, तथागत अर्थात गौतम बुद्ध आरण्यक संवाद सुनाने, वन में जितनी साधना उन्होंने की, जितनी तपस्या उन्होंने की, वो सभी अरण्य के संवादों को सुनाने स्वयं तथागत तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी इस पवित्र माटी में आकर प्रवचन दिए, उपदेश दिए। तुम्हारा अपने आप में बड़ा महत्व है। तुमने इतने दिव्य प्रसंगों का अपने आप को साक्षी बनाया है। तुमने इन सभी दिव्य अनुभवों को महसूस किया है, प्रत्यक्ष किया है। वरुणा की कछार कविता का आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।